सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास कर रहे हैं आज कुछ खास बात। सादर जयजन पूरा सुनिएगा। आज कुछ गजब की बातें हैं, आपके मन में सवाल उठते हैं, उन्हीं के बारे में बात है। सहस्त्रकूट बन रहा है, एक एक प्रतिमा 1.25 लाख की है, लागत पर आपको दी जा रही है। कुछ ऐसे ही होता है और खटखट आप बुकिंग करते हैं। पर क्या मंदिरों में अभी यह छल हो रहा है या कारोबार हो रहा है? यह सोने की कलशा है, लीजिए आपको जो कलशा पहला करेगा उसको साथ मिलेगा। वह छल होता है या व्यापार? कुछ बड़े सवाल हैं जो आचार्य श्री विश्वसागर जी देते हैं जवाब। खास सोचिए जरा, आज मंदिर में धर्म के नाम पर व्यापार और छल हो रहा है, तो क्या मोक्ष मार्ग मिल पाएगा? सुनिए जरा। इतना छलवा चल रहा धर्म के नाम पर व्यापार। आज भी संभल के जी ना, संभल के 10-5 हजार रुपए की मूर्ति आती है और आपसे लाखों निकाले जाते हैं। संभल के जियो, संभल के। तो मूर्ति बनाने के भाव है स्वयं मंदिर खड़ा करके स्वयं लेके आ जाना। क्योंकि मैं भी समाज में रहता, आप भी समाज में रहते हो। एक सज्जन ने मेरे से कहा तुम्हें डर नहीं लगता? अरे डरे वो जो पाप करे उसे डर लगना चाहिए। मैं तो पापों से बचा रहा हूं आपको। मायाचारी का धर्म कभी तुम्हें स्वर्ग नहीं भेजेगा, मोक्ष तो छोड़िए। कमेटी वालों को ये बोलना चाहिए स्पष्ट कि भैया इसकी नौछावर तो 11,000 की है, लेकिन मुझे मंदिर की व्यवस्था बनाना है, इसलिए आपसे मैं 1 लाख ले रहा हूं। मायाचारी मत करो। परंतु आप तो ये कह रहे हो कि बस भैया इतने की आई है। सल का मतलब यह है बेचारे श्रोताओं को धन कमाने के उद्देश्य से एक लोहे की कलसिया लेके आए और चांदी की पॉलिश करा लाए। आप वो खड़े हो गए, ये जो इसे कलश करेगा वो जरूर स्वर्ग चला जाएगा, संपत्ति भर जाएगी घर में। मित्र उसके भरे ना भरे, पर तुमने तो 1 लाख खींच लिए, तुम्हारी तो भर गई। एक चौकोर कोई चौकी बना के लाए, वो चौकोर चौकी पे तुमने पॉलिश करा दिया। वो कही भाई ये समूषण है, इस पर जो विधान करेगा उस बैकुंठ जरूर जाएगा। अब वो जाए ना जाए, लेकिन तुम्हें तो 10-5 लाख निकाल लिए तुमने तो। ये क्या चल रहा है समाज के साथ? छल, घोर छल। अरे मित्र तुम बनिया के बेटे 10 रुपए की वस्तु 50 में बेचने वाले, वही आदत तुम्हारी मंदिर में लग गई। पंडित जी ऐसा नहीं, मैं मुर्जाज हूं, यहां ऐसे बैठ जाऊं और कमरे में चारों कोने चित्त सो जाऊं तो विशुद्ध सागर को भी मायाचारी का पाप पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इन समाज की पहचान जानबूझ के महावीर स्वामी से की जाती है। कारण अपनी लकीर बड़ी करनी हो तो दूसरे की काट दी जाती है। G20 में ऐसा खेल खेला हो गया हमारे साथ, और आज सरकार भी महावीर जयंती कह सकती है, ऋषभ देव जन्म कल्याण की मोक्ष कल्याण नहीं कह सकती। कारण क्या है? कोई बहुत बड़ी चाल हो रही है। जागना होगा, जगाना होगा, समझना होगा अपने आप को कि ध्यान रखिए कि श्री राम जी बड़े हैं, श्री कृष्ण जी बड़े हैं, या उससे पहले भी कुछ है। कुछ खास बात जरा जानकारी रखिए, तभी तो कहते हैं अपनी संस्कृति को पहचान पाएंगे। धर्म भारत की भूमि पर जब से है। भगवान ऋषभ देव जब हुए तब भारत में राम नहीं थे। भगवान ऋषभ देव जब भारत में हुए तब नारायण कृष्ण नहीं थे। जब भगवान ऋषभ देव भारत में हुए तब रुद्र शंकर जी का जन्म नहीं हुआ था। ये दुनिया को मालूम है। इसलिए सबसे पहले जैनियों का दायित्व है, भगवान महावीर स्वामी की जयंती जैसे मनाते हैं आप, ऐसे भगवान ऋषभ देव की जयंती मनाइए। और ऋषभ देव को आगे रख करके यदि आपको मालूम होना चाहिए भैया सरकार भी महावीर स्वामी का नाम ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि महावीर का नाम लेने से आप सब छोटे हो जाओगे। क्योंकि महावीर स्वामी राम के बाद हुए हैं, कृष्ण के बाद हुए हैं। नेमिनाथ का नाम लोग नहीं लेंगे क्योंकि नारायण कृष्ण के भाई थे नेमिनाथ। अजितनाथ का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वेदों में वर्णन उनका। ऋषभ देव, भागवत गीता, वेद पुराण, ऐसा कोई साहित्य नहीं है विश्व में जिसमें ऋषभ देव का नाम ना आया हो। अब प्रश्न है कि इतिहास को अच्छे से पढ़ा जाए। जब भारत में वैदिक आर्य आए थे, इसके पहले भारत में श्रवण संस्कृति विद्यमान थी। और ये श्रवण संस्कृति आपको मालूम होना चाहिए, भारत की सरकार को, विश्व को ये मालूम है कि हाथी हाथी होता, हाथी चूहा नहीं होता है। पर हजारों लोग लिख करके रख दें कि चूहा है, हाथी है, हाथी है, तो मित्र विश्वास लिख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन चूहे को हाथी बनाया नहीं जा सकता है। कितनी ये
मूवी बना लें, कितनी प्रचार कर लें, लेकिन इतिहास साक्षी है, भारत के चट्टान चट्टान, भारत के पर्वत पर्वत, भूमि भूमि, जितने विशिष्ट तीर्थ भूमियां हैं वे संपूर्ण जैन मंदिर हैं। तिरुपति बालाजी हो, चाहे बद्री विशाल केदारनाथ हो, जितने भारत में विशिष्ट स्थान है वे सब जैन मंदिर थे। इस बात को कुतुब मीनार यदि किसी की है उसमें आज भी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। जिन मंदिर हैं, लाखों लाखों जिनालयों को बदला गया है, नाना रूपों में हर संप्रदाय ने बदला, लेकिन अपना किसी संप्रदाय से विरोध नहीं है, परंतु किसी के इतिहास को बदल देना इन युवाओं का दायित्व है कि जैन दर्शन का इतिहास, प्राचीन इतिहास ग्रंथ पहले से भी लिखा रखा हुआ है। स्वाध्याय करें, स्वाध्याय कराएं, छोटी छोटी पुस्तकें लिख करके रखें और जगत में प्रचार प्रसार करें। जैन बंधुओं को भी दें, अजैन बंधुओं को भी दें और साथ में भारत सरकार को भी भेजें। बोले भाई हमारा इतिहास, किसी की हत्या करने में जो पाप है दूसरे का इतिहास मिटाने में वही पाप है। इसलिए हम न बौद्ध की शाखा है न हिंदू की शाखा है, हम स्वतंत्र धर्म है। ये धर्म त्रिकालिक है, इसका कभी नाश हुआ नहीं है, नाश होगा भी नहीं। इसलिए आप बिल्कुल विकल्प से मुक्त रहो, जिन शासन सदा जयवंत रहेगा। आलने में बैठा हुआ, लेटा हुआ छोटा सा बच्चा जो तुतला भी नहीं सकता, हाथ पैर मार भी नहीं सकता, वह कहता है एक साधु से, जाओ बाबा। हैरान, वह तो द्वार पे आए थे और एक जो बोल नहीं सकता वह क्या कह रहा है। बहुत लंबा, गंभीर, गहरा अर्थ था जो हम समझ नहीं समझ सकते। हम तो कहेंगे हमें जाने को कह रहा है और मुस्कुराकर चले देंगे, भूल ही जाएंगे। पर उन्होंने समझा और क्या था मतलब। और कहते हैं दिगंबर से श्वेतांबर वहीं से बनने लगे थे। कैसे, कब, क्यों, सुनते हैं जरा। उज्जैन से बिहार हुआ। महानिमित्त ज्ञानी भद्रभाव स्वामी उज्जैन में मध्य प्रदेश में आहरचर्या को गए। एक पालने में बच्चा झूल रहा था। एक नन्हा सा बालक पैर बाहर निकलता है और छोटा सा बच्चा कहता बाबा जाओ। बोले बाबा जाओ। स्वामी ने अंजलि छोड़ दी, अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया। ओह कितने वर्ष? बोले 12 वर्ष। संपूर्ण श्री संघ को आदेश कर दिया, उत्तर भारत में अब नहीं रह सकते, यहां घोर अकाल पड़ने वाला है। उस समय अन्य आचरणगण भी थे। उन्होंने भद्रभाव स्वामी की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया और श्रावकों ने आकर के प्रार्थना की, 12 वर्ष का 24 वर्ष भी होंगे, हम आपका पालन करेंगे। लेकिन भद्रभाव स्वामी दक्षिण भारत की ओर आए। उत्तर भारत में घोर अकाल पड़ा और एक पुरुष दूसरे पुरुष के पेट का भोजन निकाल करके खाने लग गए। तभी से महान जैन दिगंबर परंपरा में, जैन संघ में 2 भेद हो गए। श्वेतांबर परंपरा की उत्पत्ति उज्जैन से होती है। भद्रभाव स्वामी अपने श्री संघ सहित जब यहां पधारे, उनके श्री चरणों में अंतिम सम्राट मौर्य चंद्रगुप्त ने, इतिहास साक्षी है, भद्रभाव स्वामी के श्री चरणों में चंद्रगुप्त सम्राट ने हमारे छोटे पाठपर्वत के ऊपर भद्रभाव स्वामी चरणों में जैनेश्वरी दीक्षा को, दिगंबर दीक्षा को प्राप्त किया और अपनी आयु का अल्प समय देख करके भद्रभाव स्वामी ने विशाखाचार्य को, हमारी पुरानी परंपरा है, आगम परंपरा है। और सवाल करते हैं, अब अस्पताल अस्पताल चाहिए, अब जिनाले जिनाले नहीं चाहिए। कभी मत कहिएगा ये कि जिनाले नहीं चाहिए, अस्पताल चाहिए। कारण बहुत गहरा है, पापों से नहीं अपना कोई सवेरा है। सुनिए जरा, आचार्य विश्वसागर जी बताते हैं क्या कुछ खास। ध्यान रखिए, हम और आप। 1000 भी जिनाले खड़े हो जाए, मित्र शुभ में मत के बैठना, इतने मंदिर क्यों? वे घोर पापी लोग, घोर पापी लोग, घोर पापी जो जिन मंदिरों की अवहेलना करते हैं।
तो यूं कहते कि इतने मंदिर बन गए, ज्यादा मंदिरों से क्या लाभ, हॉस्पिटल बना दो। अरे तुम रोगी हो, तुम पापी लोग हो, तुम रोग की ही बात करोगे। हम जन्म जरा मृत्यु के रोग को ठीक करने के लिए जिनालय स्थापित कर रहे हैं। 1008 मंदिर यदि तो तेरे पास संपत्ति है तो मित्र, बड़े बड़े किले नष्ट हो गए, औषधालय नष्ट हो गए। अजमेर के किले में आज भी जिनालय है। बड़े बड़े किले नष्ट हो गए लेकिन उनमें बड़े मंदिर जो बने हुए स्वस्थ हैं, क्योंकि किलों पर श्रद्धा नहीं होती है, युद्ध होता है। जिनालय में युद्ध नहीं होता है, पूजा होती है। जिस पर श्रद्धा होती है उसकी रक्षा होती है, जिसकी इस पर श्रद्धा होती है उसकी पूजा होती है, रक्षा होती है। तुम सब लोग बने मैदान में खेल रहे हो। इस संस्कृति ने 6 माह हमारे ग्रंथों की होलियां जली हैं। आजकल जगह जगह धाम बन रहे हैं, कहते हैं नए नए काम मिल रहे हैं समाज को। बस उसी के लिए कई साधुओं का जीवन खत्म हो जाता है, बस उस धाम को बनाने में। कुछ कहते हैं निजी थोड़ी बनते हैं, वो तो बाद में समाज को मिलते हैं। पर अगर कोई साधु कुछ बनाता है तो समाज से कुछ मांगता भी है। क्या मांगना उचित है, अनुचित है, या सही है या गलत है? एक बार साफ साफ करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से। दे दो शब्द मत बोलना कभी किसी से। बोले हमें सेठी जी 1 करोड़ दे दो, तेरे नाम की धर्मशाला बनवा दूंगा, पिटाई काम मत करना, स्वप्न में भी मत करना। वहाँ तुमसे प्रभावित होकर दे भी जाएंगे और लोग ये भी कहेंगे महाराज ये भी काम कर लेते कि पैसे भी मांगते हैं। कभी नहीं। भगवान महावीर के शासन में, महावीर का शासन इसलिए महान है, यहाँ पर दे दो शब्द नहीं चलता है। मात्र आशीर्वाद देते हैं और मात्र लेने के नाम पर आर ही लेते हैं, बाकी कुछ नहीं लेते। नियम का पालन करना शुद्ध भूमि में लिया है, भावुकता में तो नहीं ले लिया। कोई सोने की घड़ी लेके आ गया, फिर सोने का पेन लेके आ गया, माला लेके आया, फिर ले लोगे? चलो बहुत अच्छा, कम से कम कोई तो निकलो, नमूना बन के देखता हूँ तुम क्या करते हो। बैठ जाओ। सेठी जी, जहाँ जो साधक की व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देते हो, वो व्यवस्थित जीता हो, मित्र सबसे पहले तुम वहाँ पहुँच जाना। मांगने वाले को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो नहीं मांगते हैं उनकी व्रत का पालन आपको कराना है। कभी आपने से सोचा है इस ठंडी के अंदर अगर तैरना हो तो आप वही सूट बूट पहन के, जूते बूते पहन के, टाई लगा के कूद जाओगे, तैर लोगे? नहीं तैर सकते। तैरने के लिए हल्का होना ही पड़ेगा, स्विम सूट पहनना पड़ेगा, या कहते हैं नीचे का पहन के ही कूदना पड़ेगा। आखिर हल्का हुए बगैर तैर नहीं सकते, इस किनारे से उस पार जा नहीं सकते। जाना भी तो है भव पार, क्या जरूरी है इस बार? सुनते हैं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से। अब तैरना आता नहीं है, नदी में कूद रहे हो, डूब के मर जाओगे। पहले आप मित्र हल्के होइए। नदी में कितने पत्थर बांध के आप तैरते हो सागर, छाती पे पत्थर। नदी में तैरना तो कितने मोटे कपड़े पहन के तैरते हो। मित्र मैंने देखा है, कितनी मोटा आदमी हो, कितनी धनपति हो, कितने सुंदर कपड़े मोटे मोटे हों, लेकिन नदी में तैरने के लिए मात्र एक अंडरवियर चड्डी लगाए और कूद जाता। बोले क्यों? वजनदार पहन के जाएगा तो डूब जाएगा। मित्र तैरने के लिए हल्का होना पड़ता है, तैरने के लिए हल्का होना पड़ता है। तो एक सागर तैरने के लिए हल्का होना पड़ता है, नदी तैरने हल्का होना पड़ता है, तो संसार समुद्र को तैरने के लिए हल्का होना पड़ता है। और परिग्रम लिप्त लोग तुम कभी नहीं तैर पाओगे। रवि अच्छी बढ़िया मालवा की रुई से भरवाना रजाई, ठीक है, शुद्ध कपास की रजाई, उससे लपेट करके फिर तुम तैरना, तुमको तैरना आता ही है। ज्ञानी गद्दा रजाई लेके कोई तैर नहीं पाएगा, रुई में पानी भरेगा और साथ तुझे ले जाएगा। ऐसे ही मुंह के गद्दे के साथ तुम संसार तैरना चाहते हो, डूब जाओगे, डूब जाओगे। जब तक धन धरती स्त्री पुत्र आदि का ममत्व है, इंद्रिय सुख पर लक्ष्य है, तब तक संसार से उतरने वाले नहीं हो। इस जीवन के अंदर, खेल के अंदर, जीवन मरण के चक्कर के अंदर संसार में रहते हैं तो हम सोचते हैं किस बात पर विश्वास रखें। दोस्त पे रखें, पत्नी पे रखें, धर्म पे रखें, कर्म पे रखें, अपने हाथ पे भरोसा रखें, किस पर विश्वास रखें? गुरुवर बता रहे हैं 2 पे रखिए विश्वास, बिल्कुल कहते हैं हो जाओगे जग के पार। सुनिए जरा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से। ऐसा लगता अज्ञानी प्राणियों को हम जगत का पालन करते हैं,
जो विधि का विधान होगा, जो भाग्य में लिखा होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। जगत में जब कोई साथ नहीं देता है, कहीं कोई साथ नहीं देता है, तो मेरे मित्र भाग्य साथ देता है। दो पर विश्वास रखना, ये भाग्य और भगवान, तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं है। आदमी को धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। कोई बात भी आपको दिखी है तो अधीर मत हो, थोड़ा और देख लीजिए। कभी कभी भ्रम के पीछे प्रभु पर भी लोग दोष लगा देते हैं, भ्रम के पीछे गुरु में दोष खोज लेते हैं। आप धैर्य रखिए, कुछ नहीं जानना श्रेष्ठ है विपरीत जानने की अपेक्षा। खुजली मस्ती है, खूब मस्ती है, तो खुजाने से क्या कम हो जाती है? इस गलत हुई मत रहना कि खुजली खुजाने से कम नहीं बढ़ती है। जब भोगों में डूब जाते हो ना, अरे थोड़ा सा भोग लूँ, थोड़ा सा ये कर लूँ, थोड़ा सा यह काम हो जाए, अरे थोड़ी सी आंखों को प्यास बुझ जाए, तो क्या भुगती है? नहीं, बढ़ती है। ध्यान रखना, इच्छाएं कभी पूर्ति होने से कम नहीं होती हैं। कारण क्यों बता रहे हैं? आचार्य विष्णु सागर जी कुछ काम की बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अंदर रखिएगा, काम आएगी। सुनते हैं जरा। इंद्रियों के सुख तृष्णा रूपी रोग को मात बढ़ाने का काम करते हैं। तृष्णा की वृद्धि के कारण तृष्णा रूपी रोग को मात वर्धमान करने वाले हैं। जैसे जैसे भोग भोगो, लगता है ऐसा आपको अब तो शांति मिल जाएगी, अगले दिन तृष्णा बढ़ जाएगी। नदियों के मिलने से समुद्र शांत नहीं हो जाता, ईंधन के पड़ने से अग्नि शांत नहीं होती। ऐसी अब्रह्म आदि पापों के सेवन करने से इंद्रियां शांत नहीं होती और ज्वाला भड़कती है। अज्ञानी सोचता है कि शांति मिलेगी, खुजली खुजलाने से दर्द नहीं मिटता है मित्र, और खाज बढ़ जाती है। ऐसे भोगों के भोगने से भोग शांत नहीं होते हैं, भोगों की खुजली बढ़ जाती है। तुम 4 दिन एक साथ भोजन कर लो, बिल्कुल बढ़िया मिलना चाहिए, और 5वें दिन नहीं मिला, वो वैसा नाक सिकुड़ती है, मुंह मटकता है, क्या है गोबर बना के दे दिया है, ऐसा बोलेंगे भाई ये गोबर बना के दे दिया है, तुमने 4 दिन एक साथ भोजन किया क्यों? यही कारण है। अहो श्रमणो, प्रतिदिन घर बदलना चाहिए। जहाँ एक स्थान पर आहार प्रारंभ हो जाए, चर्या बिगड़ना प्रारंभ हो जाएगी। मन का बनाने वाले मिलेंगे, मन का खिलाने वाले मिलेंगे, और मन का खाने वाला मन मिलेगा। इसलिए आज कहीं परसों कहीं नरसों कहीं, और जब चातुर्मास समाप्त नगर के नगर बदलते हैं, अपरिचित लोग मिलते हैं, तो अपने आप तुम शांत रहते हो। दीपक मत जलाना मंदिर के अंदर, हिंसा हो जाएगी। कलावा मत बांधना, शांति धारा करो, अभिषेक करो, कलावा नहीं। जनेऊ नहीं, गंदा होता है, पुराना होता है। कुछ ऐसी बातें आजकल मंदिरों में बहुत उठती हैं। कहीं कहीं जगह आदमी परेशान हो जाता है, नई नई बातें सुहाते हैं, जो आता है वो अपनी बताता है। कोई कहता है कि प्रतिमा को छूना मत, एक बार छू लिया दोबारा नहीं, अभिषेक कर सकते हो पर उसके बाद छूते नहीं हो, और एक बार आपने छू लिया हाथ धो लेना। कुछ इस तरह की कई बातें होती हैं। जितने साधु आते हैं उतनी बात बताते हैं, आगम तो एक ही है पर बात बात अलग अलग बताते हैं। और आजकल कलावे के बारे में कुछ जोर चलता है। क्या कहते हैं आचार्य श्री विष्णु सागर जी? वह तो कहते हैं आहार करो विहार करो। साधु से इतना भी कह सकते हो, कब कह सकते हैं? बड़ी गजब की बात है, हैरानगी की बात है जो आचार्य श्री विष्णु सागर जी समझा रहे हैं आगम से। देश में कौन सा ऐसा विद्वान है मनीषी प्रतिष्ठाचार जो बिना रक्षा सूत्र के सोदरबंद बनाता हो? है कोई? नहीं है ना। तो आज कुछ ऐसे साधक जन्म ले लिए हैं, और साधक का तो ठीक है, वो श्रावक इतने अज्ञानी हो चुके हैं, वो कहते हैं कलावा बांधे शांति धारा नहीं कर सकते आप, कलावा बांधे आप अभिषेक नहीं कर सकते आप। उनसे पूछो, आपने जब इन भगवान को बनाया था, जब इनकी प्रतिष्ठा हो रही थी, तब आपने स्वयं भी कलावा बांधा था, इन भगवान को भी आपने कंकण बंधन किया था, उन्हें कलावा बांधा था। आपने जितनी विधान करते हो उसमें डोरी में कलावा बांधते हो, आप जितनी पुण्य क्रिया करते हो सब में कलावा बांधते हो। यदि कलावा बांधना पाप है तो ये पूछिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को जिनागम में पाप कहा है। इन 5 पापों में से कलावा कौन से नंबर का पाप है? सुनते जाइए। आपके लिए, आप इतने विवेकहीन विद्वान बन चुके हो, शुद्धि का हल्ला करके जब तुम स्नान करने गए थे उस कलावे को धो लेते ना।
और शुद्धि के नाम पर तुम जनेऊ उतरवा के फेंकवा रहे हो, ये मायाचारी करके क्यों आप क्रिया का नाश कर रहे हो? आपको बोलना चाहिए, अब स्नान करने जाते हो तो उस जनेऊ को भी आप शुद्धि कीजिए, तो शुद्धि का बोध कराइए, ना कि क्रिया का नाश कराइए। अरे मिथ्या दृष्टि हो, तुम इतने पापी हो चुके हो कि अपनी पंथ चलाने के पीछे तुम क्रिया का नाश कराने के लिए खड़े हो जाते हो, लेकिन विधि नहीं बताना चाहते हो। दीपक हटाने के पीछे तुम हिंसा दिखा दोगे, पर ये नहीं कहोगे उस पर कांच रखो। फिर मेरे पास समाचार भेजोगे आप, बोले महाराज जी क्या करूं? इसलिए 5 पाप में कलावा कोई पाप नहीं है आपके लिए। वह रक्षा सूत्र मंत्र है, वो आपके जितने मुनिराज जो निषेध कर रहे हैं, जितने श्रावक निषेध कर रहे हैं, इन लोगों ने विधान में खड़े होते तो कलावा बंधवाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये ना, आपको उस कलावा बांध के आए हो तो आपको किसी कलावा से द्वेष है कि शुद्धि का प्रयोजन है? प्रेम से बोलो बेटा, तुम कलावा बांधे हो, पहले इसको धो लो, गीला करो, ठीक है, इसके उपरांत फिर तुम कपड़ा बदलो, ऐसी विधि पूर्वक काम करो। विधि बताइए निषेध करके। अब अगला प्रश्न ये ना कि आप कितना धर्म को आडंबर बना रहे हो। जब तक बोली नहीं लगाओगे तब तुम शांति धारा नहीं कर सकते हो, नहीं तो पाप पड़ेगा। ये कौन सा पाप पड़ेगा? कौन से नंबर का पाप है? ठीक है ना, लेकिन पाप का हुआ बना करके एक साधु है, वो हर जगह श्राप देता है, बोले तुम्हारा नाश हो जाएगा। मैंने कहा नाश मेरा कर जाओ, मैं बैठा हूं। तो भाई ऐसे नाश नहीं होता है, लोगों को सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। अपघात परघात नामकर्म की प्रकृतियां हैं, ठीक है, ये होंगी तो काम होगा, यदि नहीं है तो तोप का गोला भी कुछ नहीं कर पाएगा। इतना निडर होना चाहिए। इसलिए इनको समझाओ, विवेक रखो। ये पाप का आडंबर नाम फैला करके, जबकि तुम उसको अभिषेक को पूजा को रोक रहे, ये पाप है, विघ्न कर रहे हो तुम। अब वो समाज को कुछ दिन बाद निर्णय करना पड़ेगा कि बाबा वाक्यम प्रणाम पर नहीं चलना पड़ेगा, आगम पढ़ना पड़ेगा, आगम सीखना पड़ेगा, वो आगम के अनुसार निर्णय करना पड़ेगा। क्योंकि हर साधक आएगा अपने अनुसार वो सिद्धांत बनाएगा, जैन समाज बेचारी पिस जाएगी, किस किस को मानेगी। आज हमारे अपनी बात करेंगे, माता जी अपनी बात करेंगे, दूसरे महाराज करेंगे, आखिर में समाज क्या करेगी? तब वो समाज को अपने हिसाब से निर्णय कर, बोले गुरु जी आप उपदेश करो धर्म का, आहारचर्या करो, और आप आगे जो होता है वो काम करो, विहार करो, लेकिन हमारी समाज की एकता हम अपने अनुसार चलेंगे। समाज को एक होना पड़ेगा, समय ऐसा आ चुका है। क्योंकि साधु जब तक साधु थे तब तो उनकी बात मानी जाती है, और साधुपना छोड़ करके मेरे अनुसार अध्यक्ष बनेगा, मेरे अनुसार मंत्री बनेगा, मेरे अनुसार समाज चलेगी, तो उसमें समाज को फिर निर्णय करना पड़ेगा। आप हमारे झमेलों में मत पड़ो, हमारी अखंडता को रहने दो। आप तो आहार करो, विहार करो, आहार करो, विहार करो।